तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। और आज की क्लास हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एक्सरसाइज सहित। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। कुछ के मैं आंसर आपको बताऊँगा, कुछ आप स्वयं हल करिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर ब्रैकेट में 3, 5, 7, 9, 11 और b में 7, 9, 11, 13, c में 11, 13, 15, d में 15, 17 तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो गाइज इसमें पहले में दिया है a इंटरसेक्शन b, मतलब कि a और b में जो उभयनिष्ठ है वही इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आइए मैं इसे हल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो गाइस पहले वाले में ए जो था उसके अवयव ये 3, 5, 7, 9, 11 थे और बी के 7, 9, 11, 13। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ 7, 9, 11 थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलता हूँ अगले में। ये वाला दूसरे नंबर कह रहा था कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी और सी में जो अवयव होंगे उसमें उभयनिष्ठ अवयवों को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि ए बराबर यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 ... ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं अनंत तक। इसमें कह रहा है ए एक प्राकृत संख्या है और बी में कह रहा है कि सम संख्या, सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या में कौन कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 ... और विषम प्राकृत संख्या दिया है सी नंबर, तो विषम में आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 ... ये आपकी विषम प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। और डी में दिया है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो जो स्वयं से कटे और एक और संख्या से कटे, बस स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके सिवाय किसी से नहीं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हम लोगों को। ए में कहा है प्राकृत संख्या और बी में कहा है सम प्राकृत संख्या। ए में हम लोगों को कहा है ए इज इक्वल टू प्राकृत संख्या। मैंने आपको प्राकृत संख्या बता दिया है, 1, 2, 3, 4 ... अब आता हूँ बी नंबर में। बी सम प्राकृत संख्या है। बी इज इक्वल टू सम प्राकृत संख्या। सम में कौन कौन से? 2, 4, 6, 8। तो गाइस इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2, 4, 6 इसमें भी है, 2, 4, 6 इसमें भी है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ हैं। ओके गाइस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहला तो यही है कि ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी बराबर 4, 8, 12, 16, 20। सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी बराबर 5, 10, 15, 20। तो इनको ज्ञात करना है। ए से बी
ए से सी, ए से डी, बी से ए। तो गाइस इसमें ये रहता है कि जो पहले अवयव लिखा रहता है वही अवयव लिखना है जो दूसरे में नहीं है। जैसे कि पहला नंबर कह रहा है, पहला नंबर क्या कहा है, तो गाइस हमको ए बराबर दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, और बी बराबर दिया है 4, 8, 12, 16, 20। ये 20 है। इसमें क्या कहा है निकालने के लिए कि ए से बी निकालिए, ए से बी निकालने के लिए कहा है। तो क्या करेंगे गाइस, ए के वो अवयव लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो 3 बी में नहीं है, लिख ले। 4 ए के वो अवयव लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो 3, 6 इसमें है, नहीं है, लिख लेंगे। और फिर 9 भी लिख लेंगे। और फिर 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। और फिर 18 लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे। 18, 21। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 2, 4, 6, 8 और सी बराबर 3, 4, 5, 6। तो ए डैश बी डैश निकालना है और ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो गाइस इसमें हम लोगों को करना क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो मैं अपनी स्लाइड चेंज कर ले रहा हूँ। तो गाइस ये ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। और ए बराबर दिया 1, 2, 3, 4। तो हमें निकालना क्या है, u माइनस ए। u माइनस ए हम लोगों को निकालना है। तो u के वो अवयव लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनको नहीं लिखेंगे, बाकी 5, 6, 7, 8, 9 लिख लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, यही आपका राइट आंसर होता है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग उसे स्वयं सॉल्व करिएगा, फिर मैं अगले चैप्टर की ओर चलूँगा। जैसे कि एक में कह रहा है कि किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर भी दिया रहेगा, बस आपको दिखाना है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ये आपको सिद्ध करना है गाइस। ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, आप लोग इसे अलग मत समझिएगा, ये पूरा क्वेश्चन एक ही है। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं अगले चैप्टर की ओर चलता हूँ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है संबंध और फलन। संबंध और फलन इसका चैप्टर का नाम है। ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन ये वाला इम्पोर्टेंट है कि यदि x/3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3, तो x और y का मान निकालना है। तो गाइस इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस मैं जो बताते जा रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, आपसे ये बन जाएगा। तो गाइस हम लोगों को दिया क्या गया है, दिया है कि x/3 + 1 बराबर 5/3 और y - 2/3 बराबर 1/3। ये दोनों ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब हम लोगों को इन x और y का मान निकालना है, x और y का मान। तो चलता हूँ अगले स्लाइड पर और आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा x और y का मान। जब हम लोगों को x/3 + 1 बराबर 5/3 दिया हुआ है, तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो
5/3 -1 हो जाएगा। तो x/3 बराबर हो जाएगा 3 एक कम 3, 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x = 2 आया। अब हमें निकालना है y का मान। y -2/3 बराबर दिया है 1/3। यही दिया है ना गाइस, देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। y -2/3 बराबर 1/3, सही है। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या करना है, इसको भी यही करना है। y बराबर 1/3 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा, 3/3 बराबर 1। y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2, y बराबर 1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि g बराबर 7,8, h बराबर 5, 4, 2। तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात करना है। मान लीजिए a बराबर, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है गाइस, तो पहले मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके गाइस, अभी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब g क्रॉस h निकालेंगे तो पहले मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 7,5, 7,5 वो भी ब्रैकेट में। ऐसे ही करते करते 7,4, ऐसे डॉट डॉट करते करते आप पूरा हल कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। आप होशियार हैं इतने। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये आगे क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। fx = x² + 2x + 1/x² - 8x + 12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। चलिए गाइस, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² + 2x + 1/x² - 8x + 12 का इसका प्रांत ज्ञात करना है हम लोगों को। जब निकालना प्रांत निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि डिनोमिनेटर का मान 0 ना होना चाहिए। मतलब कि x² - 8x + 12 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब इनका फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये आएगा x - 6 और x - 2, ये भी 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो मतलब कि x बराबर 6,2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन माना जाएगा, बाकी के लिए नहीं। और इसका जो हम लोग कह रहे थे कि प्रांत निकालना था, तो f(x) बराबर हो जाएगा प्रांत 2,6, 2,6 इसका राइट हो जाएगा। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, इसमें आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। जैसे कि दिया है f(x) बराबर √x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर निकालना है। आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस x - 1 बराबर 1 बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 से, छोटा नहीं हो सकता। यही 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, अगले चैप्टर की ओर चलता हूँ। तो गाइस, अगला चैप्टर हमारा है त्रिकोणमितीय फलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है ये वाला कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो गाइस, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी चीज़ रेडियन में बदलना होगा तो उसके लिए सूत्र लगता है π/180। यही आपका सूत्र होता है।
ओके गाइस, मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। क्या दिया है हम लोगों को? दिया है कि 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? मैंने आपको सूत्र बता ही दिया है। रेडियन में बदलने का 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, यही इसका सूत्र होता है। चलिए तो गाइस शुरू करता हूँ इसका सॉल्विंग। एक सेकेंड गाइस, सॉल्व। जो हम लोगों को दिया था 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री तो 40 डिग्री ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। लेकिन जो हमारा 20 मिनट हो जाएगा, जो हमारा 20 मिनट है उसको 1/3 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट और 60 मिनट तो 20 या 60 1/3। तो गाइस इन लोगों का जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121/3, 121/3 डिग्री। तो क्या करना है गाइस, इसको मैंने आपको बता दिया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180। पाई बाई 180 लगा देंगे। चलिए गाइस लगाते हैं। हमारा तो क्या आया था गाइस, 180/3। तो पाई, सॉरी गाइस, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे किसको, 121/3। तो 3 से ये कितने बार में जाएगा, गुणा करना है, सॉरी गाइस गुणा करना था। जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 540। ये हो जाए 121 पाई बटे 540, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस मैं सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग कुछ अपने से भी करिए। जो क्वेश्चन डिफरेंट हैं तो मैं उसे सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो गाइस इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 40 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है तो 40 मिनट में 6 गुणे 40, सही है गाइस, 6 चौको 24, 240, 240 हो जाएगा। जब 240 हो जाएगा तो 240 को गुणा कर देंगे आप, 240 को गुणा कर देंगे पाई बाई 180। तो जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 पाई/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व करिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस। पहला तो कह रहा है cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में है। तो गाइस आप जानते हैं कि जब x तीसरे चतुर्थांश में होगा तो x निगेटिव होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सर समीकरण लगा देंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो cos x का मान रख के उसमें स्क्वायर लगा देंगे तो sin स्क्वायर x का मान आ जाएगा √3/2, लेकिन वो माइनस में होता है इसलिए हमारा माइनस में ही आंसर आएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले। तो पहला क्या कह रहा है, 765 अंश का मान, साइन 765 अंश का मान, साइन 765 अंश का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
सॉरी गाइस, साइन 765 के लिए साइन लिखना है। और 765 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 360 लिख सकते हैं, प्लस 45। तो अब यहाँ साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख ही सकते हैं क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा। मैं आगे के प्रश्नावली की ओर चलता हूँ। अभी तो इसी वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाना भूल गया था, सॉरी गाइस। दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी इम्पोर्टेंट है। पहला तो यही है कि cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 13x माइनस साइन 3x। तो गाइस इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस cos c प्लस cos d का सूत्र लगा देना है। मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। cos c प्लस cos d का सूत्र क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन। गाइज ये आपको बात ध्यान में रखनी है, d माइनस सी होता है, c माइनस डी नहीं होता है, नहीं तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। यही आपका सूत्र हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस सी बटे 2। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं एक एक क्वेश्चन छाट के लाया हूँ आपके लिए। जैसे कि ये वाला कह रहा है, ये गाइस, कि साइन x प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो हाँ, आपको करना कुछ नहीं गाइस, इसमें क्या करना है आपको, ये किसी और का हल है, इसका हल मत समझिएगा। आपको साइन a प्लस बी का सूत्र लगा देना है और नीचे साइन a माइनस बी का, और दोनों तरफ कॉस a कॉस b से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख ही सकते हैं आप क्वेश्चन, मैं आगे चलता हूँ। सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो सम्मिश्र संख्या में मैं इसमें का पहला बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से। ये मैं पहला बताने जा रहा हूँ कि पहले में क्या क्या है, 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, इनको गुणा करना है, ये गुणे में है। तो 5 गुणे माइनस 3/5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 5 से 5 कट जाए, -3 गुणे -1, ये 3 आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए गाइस, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जैसे कि इसका मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, इस वाले क्वेश्चन को, कि इसका प्रतिलोम निकालना है। जैसे कि माइनस आयोटा का प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 बटा माइनस आयोटा लिखेंगे गुणे आयोटा बटे आयोटा, तो आयोटा बटे माइनस आयोटा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा। आयोटा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, PYQs के क्वेश्चंस हैं। अब चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x प्लस 3
इज ग्रेटर देन 6x+7। इसको सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जैसे कि इसी में कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5 को में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अंकों की अगर पुनरावृत्ति होगी तो पाँचों संख्याएं अंक ले सकते हो बार बार। तो 5 × 5 हमारा कितना हो जाता है? 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 5 4 3, तो 5 चौक 20 या 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह सभी क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि इसमें n का मान निकालना है तो NPR का सूत्र होता है गाइस, NPR का सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल, यही इसका सूत्र होता है। ओके गाइस, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हमारा आता है द्विपद प्रमेय। ये इतना ही है गाइस, इससे बाहर कुछ नहीं आना है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दिया है 1 - 2x का होल क्यूब, आपको इसको कुछ नहीं करना है, प्रसार करना है एनसीआर के फॉर्मूले से। मैं आपको एनसीआर का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, अरे सॉरी गाइस, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, यही इसका सूत्र होता है गाइस। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा अनुक्रम श्रेणी में आता है। अनुक्रम श्रेणी में पहला क्या कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग, जैसे कि 5 दिया है, 55 दिया है, 555 दिया है, इनका योग ज्ञात करना है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इस वाली प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक सेकेंड गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये सरल रेखाएं वाला क्वेश्चन है, ये इसमें भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। शंकु परिच्छेद से इतने ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन में आपका शंकु परिच्छेद पूरा हो जाएगा, देख लीजिए गाइस। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इसको सॉल्व करके समझाऊं, आप लोग किताब से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो गाइस इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, x² बटे 36 + y² बटे 16 बराबर 1। इसको आपको निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा गाइस। मैं इसको क्वेश्चन सिखा दे रहा हूँ, बस आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें इतना ही क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग इतने सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा। और फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, सीमा उपलब्ध। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने क्वेश्चन दिए वो सभी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत से इंपॉर्टेंट हैं। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये सांख्यिकी चैप्टर का है। इसके बाद आखिरी चैप्टर हमारा प्रायिकता आएगा, उसके बाद सब खत्म। आप लोग इतने क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आप लोगों का अच्छे से निकल जाएगा पेपर। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रायिकता में यही रहता है, ए और बी दिया हुआ है, ए या बी निकालना। ए या बी का मतलब होता है, सॉरी गाइस, ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और ए या बी का मतलब, ए और बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके गाइस, इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय, धन्यवाद।